सोचकर देखिए, एक ऐसा सम्राट जिसके राज में दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसा राजा जिसने एक छोटे से राज्य को एक ऐसे साम्राज्य में तब्दील कर दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जी हाँ, आज हम कहानी सुनेंगे महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम की। इतिहास में उन्हें राजराजा महान के नाम से जाना जाता है, पर ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये तो उनके विजन, उनकी फौजी ताकत और उनकी बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत की पहचान थी, जिसने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने एक मामूली से राज्य को एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। एक ऐसा एम्पायर जिसका असर सिर्फ जमीन तक ही नहीं था, बल्कि समंदर की लहरों पर भी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो सवाल ये है कि इस महान शख्सियत के पीछे की असली कहानी क्या थी? मतलब सिंहासन पर बैठने से पहले वो कौन थे? चलिए इस कहानी को उनके शुरुआती दिनों से ही समझते हैं। देखिए, उनके लिए सिंहासन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये पॉलिटिक्स, मिस्ट्री और बहुत सारे सब्र की एक दिलचस्प दास्तान है। उनका जन्म का नाम था अरुणमोझीवर्मन। वो एक राजकुमार तो थे, पर सीधे सीधे गद्दी के वारिस नहीं थे। अब देखिए, चोल सिंहासन का मामला थोड़ा पेचीदा था। परांतक प्रथम के बाद उनके बेटों ने राज किया। फिर बारी आई अरुलमोझी के पिता परांतक द्वितीय की। नियम के हिसाब से गद्दी मिलनी चाहिए थी अरुलमोझी के बड़े भाई आदित्य द्वितीय को, लेकिन तभी बहुत ही रहस्यमयी हालातों में उनकी मौत हो गई। इस उथल पुथल में एक पुराने समझौते के तहत सिंहासन उनके चचेरे भाई उत्तम चोल को मिल गया, और अरुलमोझी, उन्होंने इंतजार किया बहुत सब्र से, और आखिरकार 985 ईस्वी में वो चोल साम्राज्य के राजा बने। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर राजराजा रख लिया, जिसका मतलब है राजाओं का राजा। ये नाम ही उनके बड़े इरादों और एक नए युग की शुरुआत का साफ साफ ऐलान था। अब राजा बनने के बाद राजराजा का मिशन साफ था, सिर्फ राज नहीं करना, एक एम्पायर खड़ा करना था। और इस मिशन की शुरुआत हुई उनकी जबरदस्त फौजी जीतों से। उनका पहला बड़ा इम्तिहान था कंडलूर सलाई का अभियान, और इस एक जीत ने पूरे दक्षिण भारत को चोल नौसेना और सेना की असली ताकत दिखा दी। इस जबरदस्त जीत के बाद उन्हें एक टाइटल मिला, कंडलूर शालाई कलम अरुत्ता। इसका सीधा सा मतलब था वो जिसने कंडलूर सलाई के जहाज़ों को तबाह कर दिया। ये उनकी जीत का पक्का सबूत था। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे जीतों की एक लहर सी आ गई। दक्षिण में पांड्य, पश्चिम में चेर, समुंदर पार उत्तरी श्रीलंका और मालदीव, और उत्तर ने पश्चिमी गंग और चालुक्य, एक एक कर सब उनके साम्राज्य का हिस्सा बनते गए। इन सभी जीतों के बाद उन्होंने एक और उपाधि धारण की, मुम्मुडी चोल। इसका मतलब था 3 मुकुटों वाला चोल। ये 3 मुकुट थे, चोल, पांड्य और चेर, जो इन तीनों महान तमिल राज्यों पर उनके एक छत्र राज का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई महान साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पे बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजराजा सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े निर्माता भी थे। राजराजा की महानता सिर्फ उनकी फौजी जीतों में नहीं है, बल्कि उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल योगदान में भी छिपी है। इसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार उदाहरण है उनकी राजधानी तंजावुर में बनवाया गया राजराजेश्वरम मंदिर। ये मंदिर आज भी उनके विजन और उस दौर की आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। फिर साल 1000 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त के लिए एक क्रांति जैसा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड सर्वे प्रोजेक्ट शुरू किया। पूरे देश को वलनाडस नाम की छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया गया, जिससे टैक्स वसूलना और प्रशासन चलाना बहुत आसान हो गया। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उन्होंने तमिल लिटरेचर को बचाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ज़रूरी धार्मिक किताबों को इकट्ठा करवाया और उन्हें थिरुमुराई नाम के कलेक्शन में संजोया। इसी वजह से उन्हें थिरुमुराई कंदचोलर का टाइटल भी मिला। ये दिखाता है कि वो अपनी संस्कृति की कितनी इज्जत करते थे। तो आखिर में राजराजा अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। उनके राज्य से आए बदलाव को ऐसे समझिए। उन्हें विरासत में मिला था एक छोटा सा राज्य जो लगातार हमलों से परेशान था, और उन्होंने अपने पीछे छोड़ा एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो जमीन और समंदर दोनों पर राज करता था और जिसकी अपनी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान थी।
985 से 1014 तक का उनका शासनकाल वाकई में एक गेम चेंजर था। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान का विजन और उसके काम हजारों साल बाद भी अपना असर दिखा सकते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो या फिर शासन करने का तरीका। राज राजा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।